ओ के चश्मैली बढ़िया दादी दादी मन तकर त जाकर ना पहिले तक एगो केस लड़ रहल बड़ो और दूसरा केस और बुलावे के जरूरत नहीं के बात ऐसा बना ये बढ़िया चाहत ना तो जी प्लान ना रहे लाल किला रहे लेकिन बढ़िया लगा था भाई प्लानियो अच्छा लगा था तो के माल मिले तो बढ़िया लगे ये ताजमहल रहे कोतक में ना रहे सब बनवा देते लेकिन बुढ़िया के चलते सब भइल बा ड्रामा सब ड्रामा बुढ़िया के वजह से भइल बा हमर थोड़ा बिकलस काका फेकलस पते नहीं खियादे नहीं खियावत लगे बिकले बिया कोनो बात ना लेकिन आज तिलक ना आज मन तिलक कर देता नहीं अरे एज बैठ अरे काहे कहाँ आओ तुम देख के कौन कौन वैरायटी अरे अब कुछ करे के जरूरत नहीं के गुड्डू बाबू गुड्डू बाबू गुड्डू बाबू गुड्डू बाबू अरे रघुराज दुकान संभाल अरे तू रन तो फाड़ दी कालो पुड़े का तरफ पुड़े खासा दबा के खासा दोनों चिंता नहीं खे एक दिन और पुड़े खियाबता नहीं के जिया पुड़े ये रही पतल ये रही सब्जी ये रही रसगुल्लो ये रही फंक्शन चेंज मिली दानी के सरात के पुड़े किया बेबड़ा गुड्डू क्या बकवास करत बाड़े शांत हो जाओ मुखिया जी लड़बो अगला साल मुखिया जी लड़वाई तरह के मारा कानून लेके हाथ में घुमाते नहीं बुझा गुड्डू तू ही का करता रहा शुभ काम में केहू ऐसन करेला पंडित चुप एकदम चुप तो कुंडली बने बा हमार हम बाढ़ में पैदा भरनी बाढ़ में तरह के सुनामी में ले जाए रात संग हरा गया था तेरे अब इससे बारात ना जाई आरती जाए आरती हटो आरती जाएगा कौन है उधर ले जाओ उधर क्या तो शराब पी के बड़े तोरा शराब पीला से मार बिया ना होई शराब पापी तोरा से बड़ा कमीना ना तकनी हां से सरकारी आवारा साबित हो गइले हां सुन हले से निकाल तोरा छाती पे चढ़ के बारात ले जाओ हम लेके जा के पापी कहीं के देख लेके सरकारी आवारा हो गया हां बॉर्डर और आज के बाद हे बॉर्डर क्रॉस कइला तो टांग काट ले तो इतार पाकिस्तान के बॉर्डर है का जाइए सर्जिकल स्ट्राइक का दबना तू तो जाइबे करबे साथ में इतार मोहल्ला लेके जा हमारे साथ लेके जाना दानत हो जाई कानून साथ में कोई नहीं बोलेगा चलो ए जाना हट अरे हट चलो बर्दाश्त करो तुम पागल बने अरे बैठ जा बैठा अरे तलाश का देवता है बात तना मन बे तोरा छाती पे चढ़ के बारात जाई तोरा छाती पे जाई छाती और रोड हका हमार रोड हा अरे शांत रसगुल्ला खेबे हाँ खा ले जितना पैसा खर्चा कर ले बने सरन से सुलभ आनंद रघुराज ए ज्यादा बोला तारा तू बोला तन ज्यादा हाँ ज्यादा बोला तारा तू गुड्डू ज्यादा बोला तारा तू कानून अरे मतलब गुड्डू बाबू का भक्तर बच गइल बा देखा हट गुड्डू बाबू चलो हट भैया अरे बाप रे भैया रुका मार देंगे अभी बर्बाद कर देंगे अरे भाई तुम लोग समझते क्या हो रहे अरे बैठ शादी करेगा बुढ़वाई शादी करेगा ए भाई तू चला ए भाई तू चला ऐसे से तू चला तू चला यार चाचा अरे जो कम नहीं किए अरे भाई अरे 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 पूरी अरे चलो चला यार अरे चलो नहीं 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 अभी बात ऐसा ना पड़ जाए फ्रीबे ना कर ऐसे अरे हमार बात सुन पहले क्या सुने चिंता जिन कर जब कानून के कलम लिखला
बंद कर देला नु हाँ। वही जैसे कमीना प्रसाद के दिमाग चलल शुरू हो जाला। अच्छा। हमारा दिमाग में एगो आइडिया आइल बा। का फिलहाल तो ऐजा से चलो तू। ये नाम बताओ तनी ना। ऐसे ना कर रही है। अरे चलो भाई। आओ आओ ईटा संभालो ईटा। हम शांति के प्रतीक हैं, ठीक है। अरे का करत हो यार, कोनो काम आराम से सीधा तरीके से ना हो सकेला। अरे तो देखा तरा का लिख लेबा कि हम शांति के प्रतीक हैं। काम करला शांति वाला शांति के प्रतीक लिख लेबा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ना, ठीक है। अरे चलो ना भाई। अरे रहे दो, रहे दो। एक मिनट। खतरा मल जी से फोन पे बात भइल रहे, बोला कि कमीना प्रसाद जी आइल बाड़े। जा जा। खतरामल। चल। जी आदाब। आदाब आदाब आदाब। कहाँ बोला? हम जो फोन कैले रहनी नु, हाँ जो ना क्लाइंट के बारे में, हाँ। वो क्लाइंट के बेटा ये बड़े। क्लाइंट के बेटा। जी जी जी। काम हो जाए। कहाँ फंसा दिले यार? जौन आदमी के खैला के अलावा कुछ कामे ना हुई। इमोट आदमी से दौड़ लो जाइए। अरे भाई मोट समझ के कमजोर न समझा, बुझला? काम में दम और सफेदी चमाचम। खतरा मल ना है मार। हमके देख के बड़े बड़े जन के मल निकल जाला। बोला कि काटे बाके के, चीरे बाके के, पारे बाके के, मारे बाके के, हुरे चुप 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 चुप। शांति। क्लाइंट का मूड थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ हाँ हाँ। वो हमार बाबूजी हमार। तुहार बाबूजी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ तब सिर्फ गोली मारे बा। सॉरी सॉरी। हाँ, फिर सॉरी बोल रहे। फिर सॉरी बोल रहे। तब हाँ तब काटे कर दी। सॉरी 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 बोल रहे। फिर सॉरी बोल रहे। आँख फोड़ दी। समझा समझा समझा, कैसे समझाई? हम गुंडा है, हम क्या बोले था? क्लाइंट के मूड समझा। फिर सॉरी। कितना सॉरी बोले? न काटे के बा न गोली मारे के बा। उनका के अपहरण करे के बा, वो इज्जत से। इज्जत से अपहरण? हाँ। मतलब गोड़ छुप के उठा के ले चल जावे बा? न पैर छुके न माने इज्जत से जैसा अपहरण हो सके अपन देख ली। इज्जत से? हाँ। ना हो तो बोला हम कहीं और चल जाते हैं। हो जाए ना, हो जाए हो जाए। पैसा मालतल? पैसा वकील साहब बताई ना। अरे उ जौना आदमी के किडनैप करे के बानू, हाँ। सारा माल तो उनकरे लगे बा। जैसे किडनैप हो जाइहन वैसे सारा माल मिल जाए। हम जितना हाँ जितना चाहे फीस में उ रख ली। मतलब पूरा माल हमके मिल जाए? हाँ सब 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 सब। हाँ 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 हाँ। ठीक बा। चलता नहीं। हाँ लेकिन इतना छोट काम करते इतना बड़ा गुंडा खतरा मल के हो जाए पक्का ना। इज्जत से चलता नहीं। हाँ मैंने काम हो जाए के चाहिए। हाँ इज्जत से। हाँ बाबूजी के। आदाब बैठ। खतरामल। अरे मार जाइए रे।
नमस्ते। प्रणाम करतानी जी। नमस्ते। खुश रह। तोरा बहिन के सुहाग भगवान अजर अमर राखस। खूब खुश रह। अब और कितना एहसान करम लो हमरा ऊपर। कपड़ा लत्ता, गहना गुड़िया, यहाँ तक के शादी के सारा खर्चा रो लगन उठावतनी। आखिरकार एकर हम भाई नु हई, हमरो कोनो फर्ज होला। अरे बेटा एगो बात बताओ, अब भगवान इतना धन देले बड़े तो खर्च तो होखबे करी। ए मास्टर काका, हाँ हाईली नोटिस कोर्ट से आइल बा। नोटिस? का हो? देखा थी। वाह, गुड्डू भजले बड़े। हे भगवान, ये औलाद भइल की राक्षस। बताव, हर शुभ काम में विघ्न डाल देता। तो चिंता मत कर माई, कुछ ना होई। राम प्रसाद हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉट। हाँ तो राम प्रसाद जी, जी आपका कहना है कि गुड्डू जी आपके बेटे नहीं हैं, जी, लेकिन हमारे मुवक्किल गुड्डू जी का कहना है कि वे आपके ही बेटे हैं और आप दूसरी शादी करके उन्हें उनके अधिकार और उनके हक से वंचित रखने का साजिश रच रहे हैं। देखिए वकील साहब, जबरदस्ती दबाव डालकर किसी दूसरे के बेटे को आप मेरा बेटा साबित नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं आप राम प्रसाद जी, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने अपने बेटे की परवरिश बचपन से लेकर आज तक नहीं की? बताइए, क्या आपने अपने बेटे का एडमिशन मेडिकल में नहीं करवाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर गुड्डू जी राम प्रसाद जी के बेटे हैं तो क्या कोई सबूत है, कोई गवाह है? अजीब विडंबना है मिलॉर्ड। जरा सोचिए कि आज एक बेटे को खुद को बेटा साबित करने के लिए बेटा होने का सबूत और गवाह पेश करना पड़ेगा। मिलॉर्ड, अदालत सबूत और गवाहों के आधार पर चलती है। मेरे फाजिल दोस्त को यह बात पता होगी, वरना कोई भी बेटा किसी को भी अपना बाप कह देगा। मेरी अदालत से गुजारिश है कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी को ना सुनते हुए इस केस को डिसमिस किया जाए और इस फर्जी बेटे का दावा करने वाले लड़के को जालसाजी के लिए उचित सजा दी जाए। क्या प्रार्थी के पास कोई सबूत या गवाह है? है, गवाह है मिलॉर्ड। एक नहीं, तीन गवाह हैं। और मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें उन तीनों गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। उन्हें पेश किया जाए। हमारे सबसे पहले गवाह हैं राम प्रसाद जी के गांव के ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गांव के मुखिया जी श्री ब्रिजेश त्रिपाठी जी। हुजूर, मैं उस खुशी के समय को कैसे भूल सकता हूं जिस दिन गुड्डू का जन्म हुआ था। उस दिन राम प्रसाद जी फूले नहीं समा रहे थे। मारे खुशी कि इन्होंने मुझे ठूस ठूस के लड्डू खिलाया था, वो भी शुद्ध देसी घी के। एनी क्वेश्चन प्लीज? यस मिलॉर्ड। मुखिया जी, क्या मैं जान सकता हूं कि उस लड्डू का साइज क्या था? हुजूर,
माई बाप, मुझे क्या मालूम था कि उस लड्डू की साइज बताने के लिए मुझे यहाँ अदालत में आना पड़ेगा। साइलेंस, साइलेंस। अगला गवाह पेश किया जाए। पंडित जी, जज साहब को जरा ये बताएं कि जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो उस समय आपने क्या क्या किया था? जनाब, हम पूरे गांव का जन्मपत्री हम ही बनाते हैं। वैसे वो सौभाग्यशाली ब्राह्मण हम ही हैं जो राम प्रसाद जी के कहने पर गुड्डू बाबू का जन्मपत्री बनाए थे। और राम प्रसाद जी हमको बहुत इनाम दिए थे साहब। 51 रुपया नगद और 1 जोड़ा धोती हमको इनाम में दिए थे। और वो धोती साहब हम आज भी संभाल के रखे हुए हैं। बहुत ठीक है पंडित जी, उस धोती को हमेशा के लिए संभाल कर रखिए। बहुत काम की धोती थी वो। अब आप जाइए। देखा मिलॉर्ड, जब गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां दाई मां का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिलॉर्ड, जब गुड्डू जी पैदा हुए थे तो वहां भी एक दाई मां मौजूद थी। मैं उसी दाई मां को इस अदालत में पेश करता हूं। आइए। हाँ तो दाई मां, जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो क्या क्या हुआ था, जज साहब को बताइए। माई बाप, हम ही हई जे गुड्डू बबुआ के नार कट ले रही। और सरकार, हमरा वो दिन अच्छे से याद हा जब नार के कटाई में राम प्रसाद जी हमरा के सोने के सिकड़ी दे ले रहलन हा, जौन आज भी हम पहिरले बानी। सुरहो आना सच बा सरकार कि गुड्डू बबुआ राम प्रसाद जी के सुपुत्र बाड़े। अब आप जा सकती हैं। जज साहब, मैं भी इस अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, जिस उम्र में इनको तीर्थ यात्रा करना चाहिए उस उम्र में शादी करके बाप बेटे के अटूट रिश्ते को कलंकित करना चाहते हैं। ये बदनाम करना चाहते हैं। ये ऑर्डर, ऑर्डर। पूरे समाज में हमें गिराना चाहते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे करूं? शांति। एक बेटे पे क्या गुजर रही है मैं कैसे आपको बताऊं जज साहब? ऑर्डर, ऑर्डर। अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। कैसे करूं? ये अदालत है और अदालत की एक मर्यादा होती है। इस केस का फैसला अदालत कल सुनाएगी। जज साहब, ऐसा मत करिए। कल शादी है इनकी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा जज साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज आज ही फैसला सुनाइए। कल तो शादी हो जाएगी इनकी जज साहब। यार सब ठीक हो जाए। सब तबाह हो जाए यार। अरे सब ठीक हो जाए। आई चली। अरे फैसला हमनी के हक में आई ओकर चिंता। गुड्डू जी, केस की सुनवाई पूरी हो गई, अब निर्णय आना बाकी है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं सत्य के साथ हूँ जी। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जी, सत्य परेशान हो सकता है जी, पर पराजित नहीं। बेटा तो बेटा होता है। हर बाप अपने बेटे के अंदर राम और श्रवण कुमार की छवि देखना चाहता है। लेकिन वो आपके बाप है, रिश्ते भी कुछ मायने रखते हैं। देखिए, एक बाप बेटा के साथ साथ ये एक हक की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई है। और मुझे पता है कि मेरे साथ भगवान है और कमीना प्रसाद। जिस बेटे की परवरिश के लिए, उसकी खुशियों के लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी बेटे ने आज आपको कोर्ट तक घसीटा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह मुकदमा हिंदुस्तान के हर बेटों के लिए एक सबक साबित होगा।